तो हमारे साथ गौरव सर थे। गौरव सर से बात हुई हमारी। इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एमफोसिस, डॉक्टर लैब ऑप्शन के कॉल मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी पर कैसा उनका रुझान है, कैसे मार्केट को देख रहे हैं, इस पर भी हमारी खास चर्चा हुई। आगे हम बाजार लाइव मॉर्निंग एडिशन को आगे बढ़ाते हैं, अगले गेस्ट को ऐड करते हैं। हमारे अगले गेस्ट होंगे लोकेश सर। लोकेश सर को ऐड किया जाए। लोकेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक बार आप इंडेक्स को देखें, कैसा रुझान दिखा रहा है? अभिषेक, मैं थोड़ा सा एक महीना पहले जाना चाहूंगा। जब मैं गौरव से बात कर रहा था, जब बैंक निफ्टी 36,000 था और निफ्टी 17,800 था। उस टाइम पे हमने दिवाली का बैंक निफ्टी का टारगेट 42,000 का दिया था। एंड मतलब विद इन 1 मंथ जो हमारा टारगेट था वो हमने 1 मंथ का ही एंटिसिपेट किया था। इसका वो आ चुका है ऑलमोस्ट 41,700 के अप्रॉक्स बैंक निफ्टी आ चुका था 2 दिन पहले। अभी अब 41,200 चल रहा है। उस टाइम पे गौरव ने भी पूछा था, सर इतना बड़ा आप टारगेट दे रहे हो 4-5 हजार पॉइंट का, तो मैंने इसका लॉजिक दिया था उस टाइम पे। एंड वो 5,000 पॉइंट जो हमें दिख रहा था वो हो गया है। अभी फॉर टाइम बिंग 1 या 2 दिन हमें बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवर ब्रॉड लग रहा है एंड निफ्टी ओवर सोल्ड लग रहा है। तो ये थोड़ा सा डाइवर्जेंस है। तो अभी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करके निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करें, ज्यादा बेटर है। अगर निफ्टी आपको 18,180 से लेके 18,220-30 के रेंज में मिलता है तो उस जगह पे बाई करना चाहिए। अभी 18,300 चल रहा है, इसी रेंज में 50% बाई करें। अगर कोई इंडेक्स बाई कर रहा है या ऑप्शन बाई करना चाहते हैं 18,300 में, और 50% अगर 50, 60, 70 पॉइंट नीचे मिलता है, इसका मतलब होगा आपका जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो है, वो आपको 0.8, 0.9 के करीब हो जाएगा। अभी 0.97 चल रहा है, तो और भी ओवर सोल्ड हो जाएगा। उस जगह पे और 50% ऐड करें। हमें लगता है ये 18,400 से लेके 18,600 का टारगेट आपको 7 से 10 दिन के अंदर आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 18,600 टारगेट सर। लोकेश सर? हाँ, 400 से 600। 18,400 से 600 टारगेट आप बता रहे हैं, और इसको खरीदने का जो 250 से 200 18,250 से लेके 300 के अंदर खरीदे। 18,100 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि पोजिशनल बेस पे दे रहे हैं और बड़ा टारगेट दे रहे हैं, तो 100-120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें। और 300 से 400 पॉइंट के लिए इसमें ऑप्शन या इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो 100-120 पॉइंट आप स्टॉप लॉस लगा लें, और ऊपर आपको अच्छी खासी बढ़त, अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को निफ्टी में मिल जाएगी। जी सर। एक पोजिशनल बेसिस भी इन इंडेक्स में हम अपना नया टारगेट दे रहे हैं। जैसे हमने बैंक निफ्टी में 42,000 दिया था 1 महीना पहले, वो अचीव हो गया है। अब निफ्टी का नया टारगेट हमें 20,000 का लग रहा है टिल बजट या बजट के मंथ तक। हमें निफ्टी 20,000 लग रहा है, 20,000। तो ये हम बड़ा एक टारगेट दे रहे हैं आपके चैनल में। 20,000? जी, 20,000। यहाँ से 2,000 पॉइंट ऑलमोस्ट 4 महीने के अंदर। सर ने पहले भी जो भी पोजिशनल टारगेट दिए हैं हिट हुए। अब आज के शो में सर ने निफ्टी के लिए टारगेट 20,000, पोजिशनल टारगेट 20,000 दिया है। अनुमान है ये भी आगे हिट होगा। सर के कॉल वैसे ये फरवरी तक का, बजट तक का टारगेट है, बजट मंथ तक टारगेट है जी। तो ये बजट मंथ तक का टारगेट है। पोजिशनल ये निफ्टी में था टारगेट 20,000 तक। सर ने, लोकेश सर ने निफ्टी के लिए। सर, निफ्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है? जैसे निफ्टी एक करेक्शन दिखा रहा है, फिर थोड़ा मूव कर रहा है, एक करेक्शन और हेल्दी दिखाएगा या फिर ट्रेंड मूव लेगा? देखो अभिषेक, एक चीज है, मार्केट में हमेशा करेक्शन आएगा। ये जो मैंने 20,000 बोला है, ये 20,000 ऐसे ही नहीं आएगा तो एक डायरेक्टली मूव हो और 20,000 आ जाए। करेक्शन आना है। बट निफ्टी में आप कंपोनेंट देखोगे, कुछ शेयर हैं जो चलते हैं, कुछ आपको होल्ड करके रखते हैं। ये मैनेज होता है निफ्टी इस तरह से। जैसे आप लास्ट रैली देखोगे तो रिलायंस ने आउट परफॉर्म नहीं किया था, रिलायंस अंडर परफॉर्म था, मगर उस टाइम पे एचयूएल चल रहा था। अभी आप देखोगे रिलायंस एचयूएल बैठ गया है, रिलायंस चलेगा, आईटीसी चलना स्टार्ट हो गया है। तो ये मैनेज होता रहता है। कभी बजाज फाइनेंस चला देगा, कभी एचडीएफसी बैंक। देखो बैंक निफ्टी में देखोगे एचडीएफसी बैंक वहां ही है, आईसीसी बैंक चल रहा है, कोटक बैंक चल रहा है। अब वो जब वहां पर स्टेबल हो जाएंगे, बाद में एचडीएफसी बैंक चल जाएगा। तो इस तरह से ये मैनेज करेंगे। ज्यादा करेक्शन हमें नहीं दिख रहा है।
हाँ, अगर हमें 17,800 के नीचे निफ्टी आते हुए दिखे तो हम अपना व्यू पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो वो अभी टाइम है, हमें अभी नहीं लग रहा 17,800 के नीचे निफ्टी आते हुए दिख नहीं रहा अभी। अगर आता है तो मे बी मार्केट है तो हमें अपना व्यू पॉइंट भी हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, कुछ भी फिक्स नहीं होता। अभी के हिसाब से हमें लगता है 20,000 हमें बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे बजट तक, बजट के मंथ तक। ठीक है, तो करंट मार्केट इंडेक्स का रुझान बताया तो निफ्टी जो है टारगेट 20,000 तक आता हुआ दिख सकता है। नीचे की लेवल की बात करें 18,800 को तोड़ता है तो व्यू चेंज हो जाएगा। मार्केट है प्राइस के हिसाब से, माफ कीजिएगा सर, 17,800 के नीचे अगर दिखता है तो रुझान चेंज हो जाएगा। मार्केट है, मार्केट में प्राइस के हिसाब से और गोल्ड के हिसाब से रुझान को, अपने व्यू को उसी के हिसाब से रखना चाहिए। किसी एक स्टॉक से कभी भी प्यार वाला कोई सीन ना रखें। स्टॉक मार्केट में है, प्रॉफिट बनाए, दूसरे स्टॉक की ओर मूव करें। ठीक है सर, बैंकिंग सेक्टर की एक बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक पर आपका एक व्यू पॉइंट सर, फिर आगे हम फार्मा सेक्टर की ओर बढ़ेंगे। एक्सिस बैंक में आप देखोगे गौरव, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, वैसे ही रिजल्ट आया है। आईसीसी बैंक की तरफ फाड़ू रिजल्ट, मैं जो अगर वर्ड यूज करूं फाड़ू, वो रिजल्ट नहीं आया है यहाँ पर, बट ठीक ठाक रिजल्ट आया। एंड ये रिजल्ट के बाद का एक छोटा सा करेक्शन है, इसके घबराए ना। अगर कोई ट्रेडर्स हैं जो फंसे हुए हैं तो वेट कर सकते हैं, ये कल या परसों से वापस अपना चाल शुरू करेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो मैंने जैसे अभी बताया, बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड जोन में है, पीसीआर 1.7 1.8 के ऊपर है, तो राइट नाउ वहां पर इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है। मगर बैंक निफ्टी अगर आपको 40,500 40,700 के करीब मिलता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उस टाइम पे कोई भी बैंक में एंटर करने के या बैंक निफ्टी में एंटर करने के लिए। गौरव, इसके साथ मैं आपको बता दूं, जब हमने ये 36,000 से कॉल दिया था 42,000 का, उस टाइम पे हमने बात की थी 3 बैंक की लेने के लिए, आईसीसी बैंक, कोटक बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। और आईसीसी बैंक उस टाइम पे 690 हुआ करता था, एचडीएफसी बैंक 1,500 एंड कोटक बैंक 1,800 रुपए का हुआ करता था। आज देख लो सब 400 पॉइंट या 200 पॉइंट के टारगेट अचीव कर चुके हैं, पॉइंट दे चुके हैं। अब मैं अपना लास्ट वीक में एक स्टॉक रिकमेंड किया था, उसका एक रिव्यू देना चाहूंगा जी। लास्ट वीक हमने स्टॉक दिया था जेएसएल हिसार जी। जेएसएल हिसार, ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है जी। इसमें हमने जो रिकमेंडेशन दिया था उसका प्राइस था 315 से लेके 320 में बाई करने के लिए दिया था। 350 का पहला टारगेट, 370 का दूसरा टारगेट और 390 का तीसरा टारगेट था। तो आज ये 7 दिन के अंदर आपको पहला टारगेट अचीव हो चुका है। 355 का ये आज का हाई है, मैंने सुबह जो देखा था। तो आप कंटिन्यूअस इसको होल्ड रखें, जिसने इसको लिया है। स्टॉप लॉस आप अपने कॉस्ट में लगा ले। अगर कोई मुनाफा मानना चाहे तो 40% मुनाफा भी मान सकते हैं, बट हमारा टारगेट इंटैक्ट है। 390 तक हमें आते हुए दिखेगा 2 से 3 महीना में। अभिषेक, हम एक्चुअली मेटल सेक्टर में, रियल्टी सेक्टर में और ऑटो एंसिलरी में सबसे ज्यादा बुलिश हैं अभी आने वाले 3 से 4 महीने में। तो मेरा ज्यादातर रिकमेंडेशन इसी सेक्टर में ही आते हुए दिखेगा आपको। तो आज के लिए जो रिकमेंडेशन मैं लेके आया था आपके लिए वो है एसएसडब्ल्यूएल। ये सर, ये आपने जेएसएल खुला है, मैंने जेएसएल हिसार बोला है। इसका ये एक और कंपनी है जेएसएल हिसार। डायरेक्टर साहब, जेएसएल हिसार पे स्क्रीन पर लाया जाए। हाँ, मैंने 310.15 में दिया था बाई करने के लिए। 350 का पहला टारगेट था, 370 और 390 ये टारगेट थे। पहला टारगेट आ चुका है जी, एंड दूसरे टारगेट के लिए वेट करना चाहिए जी। अभी 243 चल रहा है, 250 जाके आया है सुबह जी। उसने 250 52 को टच किया, फिर वो नीचे माफ कीजिएगा 350 और 52 को टच किया, 343 पर अभी कारोबार कर रहा है। ठीक है सर, आगे क्या आपकी रिकमेंडेशन? हाँ, आज के लिए जो रिकमेंडेशन है वो है एसएसडब्ल्यूएल। ये स्टॉक जो है ऑटो एंसिलरी सेक्टर में है, बेहतरीन कंपनी है। जैसे आप जो टायर के अंदर जो व्हील्स होते हैं ना, स्टील लोहे वाले व्हील्स जो होते हैं, वो पायनियर कंपनी है। ये एसएसडब्ल्यूएल नंबर 1 प्लेयर है इंडिया की जो ये व्हील्स बनाती है। एंड ऑटो सेक्टर में रिवाइवल आ रहा है, उसके हिसाब से हमें एसएसडब्ल्यूएल अच्छा लग रहा है 1800 के रेंज में।
एंड इसका टारगेट हमें 1900, 1950 और 2000 का देख रहे हैं। 1730 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रख लें, ठीक है, तो क्योंकि 1730। छोटी कंपनी है, लिक्विडिटी कम होती है, तो मूवमेंट ज्यादा होता है, तो इसलिए 1730 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 1900, 1950 और 2000 का टारगेट आपके चैनल पे SSW है। ठीक है, SSWL की बात हो रही थी, आपको स्क्रीन पर इसका प्राइस 1800 रुपए दिख रहा है। स्टॉप लॉस याद रखें, जी 17 लगा के रखना है। पहला 1730, 1730 जी, 17 एंड 1700 30। और टारगेट दो आप। स्टॉक है जो, जी जी, आप बताइए, अभिषेक बताइए। एक बार मैं सर आपकी बातों को रख दूं। SSWL की बात हो रही थी, हॉटबोर्ड पर आपको 1800 का प्राइस दिख रहा है, 1800 पे कारोबार कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको 1730 लगा के रखना है। पहला टारगेट 1900, 1950, 2000 तक जाता हुआ दिखेगा SSWL में। सर के दूसरे रिकमेंडेशन की ओर बढ़ते हैं। आज कौन सा स्टॉक है, दूसरा स्टॉक जो सर आपके लिए लाए हैं? हाँ, जी एक और दो स्टॉक है जो हमने आपके चैनल पे दिया है, पिछले कुछ दिनों से देते जा रहे हैं। एक है टाटा पावर, जो हमने 138 रुपए में दिया है आपके चैनल पे 138 रुपीज से। अभी 230 चल रहा है, 250 से करेक्शन होके आपको 230 में, 220, 228 इस रेंज में चल रहा है। हमारा टारगेट 300 का है, अभी इंटैक्ट है। एक महीने के अंदर 70-80% का रिटर्न आपके दर्शकों को मिला है इस स्टॉक पे। हमने 138 रुपए में ये रिकमेंडेशन किया था, एंड हर बार आपने अपना टारगेट बढ़ाया है। पहले 170 का था, उसके बाद 210 का था, उसके बाद 250 का था, फिर हमने 300 का टारगेट इसमें एड ऑन किया है। कंटिन्यूअस हम इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी है, और हम अभी भी इसमें रिकमेंड कर रहे हैं, इसी भाव में भी ले सकते हैं 300 के टारगेट के लिए। अब स्टॉप लॉस बढ़ा के आप 190, 195 कर लें, और 300 का टारगेट के लिए स्टिल इसको होल्ड करें। ठीक है, तो 300 के टारगेट के लिए स्टिल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 190 का लगा कर रखें। करंट मार्केट प्राइस 229, 230 पर टाटा पावर को खरीद सकते हैं। सर जी जब आपने जब रिकमेंड किया था 138 चल रहा था क्या? जी 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 138, आपका पहला टारगेट 170 अचीव हुआ? 170, उसके बाद हमने बढ़ा के 190 किया, उसके बाद 210 किया, 250 किया, अब हमने 300 किया। ठीक है, यानी आपके 190 टारगेट अचीव हुए, 210 टारगेट अचीव हुए, 250 के टारगेट है अभी, वो भी अचीव 250 होने का के अचीव हुआ है, नहीं 250 अचीव हो चुका है, अचीव हो चुका है। माफ कीजिएगा सर, 250 250 अचीव अचीव हो हो चुका चुका है। अगला टारगेट 300 का है। करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 190 का लगा के रखें। यानी सर आपके 4 टारगेट टाटा पावर में अचीव हो गए, 170, 190, 210 और 250 के टारगेट अचीव हो गए। अगला टारगेट 300 का है, वो भी है। जी, हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, मैंने एक बार में 300 कभी नहीं बताया है, बट इसको हमने बढ़ाते गए हैं। वैसे ही एक और स्टॉक है टाटा मोटर डीवीआर, ठीक है। टाटा मोटर डीवीआर, जो हमने 170 के लेवल से आपके चैनल पे बताना स्टार्ट किया है, एक महीना पहले से ही, 1 से 1.5 महीना पहले। जी उसमें आप देखोगे आज 250, 260 चल रहा है। हमारा 210 का टारगेट था, उसके बाद 240, और इसका भी टारगेट 330 का हमने अभी रखा है। जो अपडेटेड टारगेट है 330 का है। इसका स्टॉप लॉस आप बढ़ा के आप 235, 240 कर ले, और 330 के लिए आपको इसको होल्ड रखना है, जिसने पहले ही लेके रखा है, और जिन्होंने अभी लेना चाहते हैं तो अभी भी ले सकते हैं। हमें लगता है ऑटो सेक्टर में ये डार्क हॉर्स है, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखाने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। ये दो स्टॉक लेने का मेन मकसद हमारा ये था, उस टाइम पे मैंने गौरव को बताया था। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम लोग ज्यादा बुलिश हैं। उसमें 3 स्टॉक हमें अच्छे लग रहे थे, टाटा केमिकल, टाटा पावर एंड टाटा मोटर डीवीआर। टाटा केमिकल हमारा टारगेट अचीव होने के बाद हमने उसको कॉल को क्लोज कर दिया था, उसको हमने आगे नहीं किया। 907 का कॉल दिया था, 1100 का टारगेट था, वो हो चुका था, उसका हमने इस कॉल को क्लोज कर दिया। बाकी ये 2 कॉल अभी भी कंटिन्यू एक्टिव है, और नया बाई के लिए भी हम रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सर का जो दूसरा कॉल है वो है टाटा मोटर डीवीआर। जी प्रीवियस लेवल की बात कर लेते हैं। 170 पे इन्होंने दिया था, इनके टारगेट 210 थे, अचीव हुआ। 240 थे, अचीव हुआ। अभी करंट मार्केट प्राइस 263 चल रहा है। आप करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। आपके टारगेट जो है 330 के हैं। स्टॉप लॉस 235, 230 के लगा के रखे। सही बता रहा हूँ सर स्टॉप लॉस? जी 235, 240 के नियर अपना स्टॉप लॉस लगा लें। 235, 240 के नियर अबाउट आप स्टॉप लॉस लगा ले। करंट मार्केट प्राइस पर टाटा मोटर डीवीआर को ले सकते हैं।
तो ये सर के दो रिकमेंडेशन थे आज के, जो दो स्टॉक थे जिसे ट्रैक कर रहे थे, जिसमें इन्वेस्ट करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। आपके सामने है टाटा पावर और टाटा मोटर डीवीआर। ठीक है सर। तो गौरव, अभिषेक, अभी मेरे 4 कॉल आपके चैनल पे एक्टिव हैं। एक है SSWL, एक है टाटा पावर, एक है टाटा मोटर डीवीआर, प्लस JSL हिसार। JSL हिसार, ठीक है। तो 4 रिकमेंडेशन मेरे इस चैनल में अभी एक्टिव है जी। JSL हिसार, SSWL, टाटा मोटर, माफ कीजिएगा, टाटा पावर, टाटा मोटर, डीवीआर, ये 4 साल के कॉल है जो अभी एक्टिव है। आपको शो के अंत में हम फिर से एक बार डाटा बता देंगे कि आपको करंट मार्केट प्राइस लेना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। पहले आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मॉर्निंग एडिशन का समय सीमा है। हम चाहेंगे कि आपके जितने सवाल हैं वो पहले रख लिए जाए। तो अगला सवाल रहेगा विवर का, ABSL AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ की बात हो रही है सर? जी जी। ABSL AMC जब से IPO आया है कंटिन्यूअस डाउनवर्ड में है। आज 700 रुपए से 620 आ गया है। फंडामेंटली हम इसको अभी ट्रैक नहीं करते क्योंकि जस्ट IPO आया ही है, बट टेक्निकली इसमें अभी लेना नहीं चाहिए। अगर है तो एक बार प्रॉफिट या लॉस जो भी है लेके निकल जाए। मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, कब ये रुकेगा ये बोलना मुश्किल है। कंटिन्यूअस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, जो डाउनवर्ड मूव है, तो इसको अवॉइड करना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूव है, अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। सर पीआई इंडस्ट्री आपको कैसा दिख रहा है? टेक्निकल बेसिस की बात करें तो पीआई इंडस्ट्री ना गौरव फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करता है मेनली। बेहतरीन फंडामेंटल्स है, क्योंकि आप टेक्निकल्स पूछ रहे हो मुझे। टेक्निकल्स में इसका जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो इसका आ रहा है 2790 के करीब। 2790 जब तक नहीं टूट रहा पीआई इंडस्ट्री, तब तक आपको उसको होल्ड रखना चाहिए। 2790 के करीब आप एड ऑन भी कर सकते हो। 2790 के करीब बेहतरीन कंपनी है। पोजिशनल बेस पर अगर लॉन्ग टर्म एंट्री कोई करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है इस भाव में भी और 2790 के रेंज में भी। बट ट्रेडर्स के लिए अभी अवॉइड है। 2790 का अवॉइड करें, वहां पर आप डिसाइड करें आपको लेना है या इसको क्या करना है। अभी इसमें अवॉइड करें ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टर के लिए ये भाव भी बहुत अच्छा है, इस भाव में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन्वेस्टर इस भाव में ऐड करते हैं तो स्टॉप लॉस क्या सपोर्ट को रखें सर, या फिर स्टॉप लॉस आप नहीं, स्टॉप इन्वेस्टर अगर ऐड करते हैं इस भाव में तो स्टॉप लॉस जो आएगा वो आएगा सर 2400-2500 के रेंज में। बट इसका टारगेट जो आ रहा है 4500 से 5000 का टारगेट आएगा। ये 20% CAGR का गेम है अभिषेक। ये सालाना आपको 20% CAGR का रिटर्न आने वाले 3 से 4 साल तक देगा। मतलब 4 साल में ये शेयर डबल हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो 4 साल में ये शेयर डबल हो सकता है। सर ये जो हमने टारगेट अभी डिस्कस किया 4000 से 4500, कितनी अवधि के लिए सर रखा होगा पीआई इंडस्ट्री को? ये 1.5 से 2 साल की बात कर रहा हूँ। 1.5 साल, 1 से 1.5 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 से 1.5 साल की बात हो रही है। 1 से 1.5 साल की अवधि में आप अपने पोर्टफोलियो में इसे बना के रखें। पीआई इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस 3006 3007 चल रहा है, आप अभी इसे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस याद रखें 2400 से 2500 के बीच में आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। आपको टारगेट जो है 4 से 4500 तक आता हुआ दिखेगा हॉट बोर्ड पर पीआई इंडस्ट्री के। ठीक है सर। सर अगला सवाल रहेगा पीटीसी इंडस्ट्री। मनोज, पीटीसी इंडिया और पीटीसी इंडस्ट्री? पीटीसी इंडस्ट्री सर। गौरव, पीटीसी इंडस्ट्री मुझे नहीं पता। पीटीसी इंडिया, पीटीसी फाइनेंस आता है। पीटीसी इंडस्ट्री मैंने कभी ट्रैक किया नहीं है। अगर आपको मिल जाए चार्ट मुझे दिखा दो। 131 का भाव है क्या? वो वाला की बात कर रहे हो आप? 2731 का भाव है पीटीसी इंडस्ट्री का। ओके, ये बीएससी में होगा। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, बेहतरीन चार्ट था गौरव लास्ट मंथ तक। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आया है। करेक्शन का जो बॉटम हमें दिख रहा है वो है
2527 का। अभी एकदम वहां से ही 2527 से ही ये स्टॉक घूम रहा है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है चार्ट पे। अगर किसी के पास है तो इसको होल्ड रखें, वापिस ये 3200 का टारगेट आ सकता है। अब 2500 का स्टॉप लॉस रख लें। अगर कोई नया लेना चाहते हैं वो भी इस रेंज में ले सकते हैं। अब 2500 का स्टॉप लॉस जरूर रख लें 3200 का टारगेट के लिए। फंडामेंटली राय नहीं है, क्योंकि मैं इसको फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता। ठीक है, तो फंडामेंटली राय नहीं है, टेक्निकल और चार्ट बेसिस पे बात करें, टारगेट आपको 3200 आता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस 2500 का लगा के रखे सर। करंट मार्केट प्राइस पर इसे ले सकते हैं 27 से 31। जी जी, करंट मार्केट प्राइस में ले सकते हैं, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी घूमना स्टार्ट हो चुका है। ये तो टेक्निकल कैंडल्स भी बता रहा है और टेक्निकल्स भी ये बता रहा है जी, यहाँ पर एक रिवर्सल हमें लग रहा है, एक अच्छा खासा रिवर्सल आना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में एक अच्छा मूव आना चाहिए। आप करंट मार्केट प्राइस 27 से 31 चल रहा है, इस पे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, पहले से है, होल्ड करके रखें। आपको टारगेट 3200 जाता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस 2500 का लगा लें पीटीसी इंडस्ट्री में। सर अगला सवाल रहेगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर पर आपका भी पॉइंट। गौरव, टीवीएस मोटर हमें अच्छा लग रहा है। जस्ट 640 के रेंज में ना, इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, वो 640 से 650 एक बार निकल जाए, उसके बाद हमें लगता है 40 से 50 पॉइंट का मूव बहुत जल्दी इसमें आएगा। ये मैं शॉर्ट टर्म व्यू बता रहा हूँ, 15 दिन से लेके 1 महीने के व्यू पॉइंट में मैं ये बात कर रहा हूँ। इसका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो स्टॉप लॉस बैठा लीजिए 599 में, 599 में आप स्टॉप लॉस बैठा लीजिए। 526 चल रहा है, अभी 50% बाई कीजिए और 645 650 निकलने के बाद और 50% ऐड कीजिए 700 710 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो टारगेट 700 से 710 का रहेगा। अभी 50% बाई कर लें, 645 650 के बीच में 50% बाई करें। स्टॉप लॉस याद रखें 599 599 का। गौरव, छोटा सा एक चीज और ऐड कर दूं, जब ये 545 निकल जाए और जब आप 50% ऐड कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट में आ जाना चाहिए। जो पहले हमने बाई किया 624 में, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 599 नहीं रहेगा, तब स्टॉप लॉस बढ़ा के 625 कर देना उस टाइम। ठीक है, तो 50% जब ऐड करेंगे स्टॉप लॉस बढ़ा के अपने प्राइस पर कर दें। सर अगले सवाल, हमारा जो कॉस्ट पड़ेगा, हमारा जो कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 635 के करीब पड़ेगा, अगर आप 645 में कुछ खरीद रहे हो आप, करेक्ट। तो आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस बैठेगा और आपका जो टारगेट बैठेगा वो बैठ जाएगा 50 पॉइंट से 60 पॉइंट का। ठीक है सर। सर अगले सवाल को मूव करते हैं। सर हमारे सहयोगी थे गौरव जी, पहले एक बार करेक्ट कर दूं सर, क्योंकि आपकी शो बहुत बार गौरव जी के साथ होती है, तो आप गौरव जी को ज्यादा याद कर रहे हैं सर शो में। नहीं, आपसे पहली बार मुलाकात हुई है अभिषेक जी। मैं सर क्लोजिंग शो करता हूँ, गौरव जी मॉर्निंग शो करते हैं, और आपकी बहुत बार चर्चा जो होती है मार्केट पे या फिर मॉर्निंग एडिशन में वो गौरव जी से होती है। तो सर एक बार करेक्ट कर दूं, क्योंकि अभी इसमें आप अभिषेक जी नहीं गौरव जी बोल रहे हैं, क्योंकि सर अब ऐसा होगा कि मॉर्निंग एडिशन में भी आप अभिषेक को स्क्रीन पर आप अपने साथ देखेंगे। नहीं सर, कोई भी हो अपना, आप अच्छे हो वो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बोला था ना, गौरव जब थे तब मैंने उनको बोला था वहां पर, मैंने ये आपको बताया जो उस टाइम गौरव ले रहे थे। वो सर एक्चुअली डिस्कशन के अंदर ना आप एंकर अभिषेक जी के नाम मतलब लेने की जगह गौरव जी का नाम। ओके, सॉरी अभिषेक, राइट सॉरी, कोई बात नहीं है सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। अगला सवाल रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पर आपका एक व्यू पॉइंट। हाँ, इंडसइंड बैंक जी। ओके, इंडसइंड बैंक थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, जहां बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। ये बैंक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा अभी, तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के हिसाब से इसको अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर किसी के पास है तो स्टॉप लॉस 114 का लगा लें और होल्ड रखें। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो निकल जाए।
अभी हमें जो बैंक अच्छा लग रहा है छोटे में फेडरल बैंक, कैन बैंक, वो भी आपके चैनल में हमने बताया था, उसका टारगेट अचीव हो चुका है। एंड आईसीआईसी बैंक एंड कोटक बैंक, ये 4 बैंक है जो हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इंडसइंड बैंक में होल्ड की सलाह है पहले से, तो स्टॉप लॉस 114 का लगा अगर है तो होल्ड करें, 114 का 1114 का स्टॉप लॉस रख ले। स्टॉप लॉस लगा जी सर, है तो पहले से है तो होल्ड करके रखे, 1114 का स्टॉप लॉस लगा ले। अभी करंट मार्केट प्राइस पर निवेश बिल्कुल ना करें, आपको चार्ट बेसिस टेक्निकल बेसिस पर ये इंडसइंड बैंक अच्छा नहीं दिख रहा है। सर छोटे बैंक की बात करें, फेडरल बैंक आपको सही दिख रहा है अभी करंट मार्केट प्राइस पर, कितना निवेश करना सही रहेगा? फेडरल बैंक हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जो भाव चला है फेडरल बैंक का, वो चल रहा है 100 रुपए का। हमें आने वाले टाइम पे 1 से 1.5 महीना 2 महीने के अंदर 120 से 130 का टारगेट, मतलब 30% का रिटर्न हमें आते हुए दिख सकते हैं। ये जैसे मैंने निफ्टी का टारगेट दिया था आपका बजट तक, तो बजट तक का ये 130 तक का टारगेट आना चाहिए। ठीक है, तो बजट तक का 130 तक का टारगेट आना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 99.60 यानी 100 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आप इसे अपने में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सर 92 का स्टॉप लॉस रख ले, इसमें 92 का स्टॉप लॉस होगा। हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। 92 का स्टॉप लॉस फेडरल बैंक में आप लगा के रखे, आपको टारगेट जो है बजट तक 130 तक जाता हुआ दिखेगा फेडरल बैंक में। ठीक है सर, नाल्को पर आपका टारगेट क्या रहेगा और कैसा दिख रहा है ये आपको नाल्को? स्पेल बताएंगे सर इसका? हाँ सर, रेट NELCO, NALCO, NAL या NEL? सर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल। कितने का आ रहा है? 106 रुपए। ओके, नाल्को मिनट। ओके, नैल्को इस भाव पे 106 रुपए पे अच्छा लग रहा है। आप इसको नया बाई कर सकते हैं, और अगर है तो होल्ड कर सकते हैं। 95 96 का स्टॉप लॉस रखें, और 125 120 125 का टारगेट आपको आते हुए दिखेगा। ठीक है, 120 125 का टारगेट आते हुए दिखेगा। आप 95 96 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। करंट मार्केट प्राइस 106 का अभी दिख रहा है। ठीक है सर, आगे आप बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में आपको कोई ऐसा स्टॉक सर जो सही लग रहा हो? अब फार्मा सेक्टर अभी अवॉइड करके चल रहे हैं अभिषेक, हमें फार्मा सेक्टर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो फार्मा सेक्टर में जब हमें अपमूव दिखेगा तो हम वापस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम शॉर्ट सेल नहीं देते यहाँ पर। तो उस हिसाब से आपको अभी फार्मा सेक्टर में अवॉइड करके चलना चाहिए। 1-2 दिन का मूव आता है, बट वो मूव सेल एंड राइज ही हो जाता है, तो उसको अभी अवॉइड करें। ठीक है, तो फिलहाल फार्मा सेक्टर के अवॉइड करें। सर रियल एस्टेट में आपसे 1-2 ऐसे स्टॉक है जिस पे बात कर लेते हैं, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी। जी, रियल एस्टेट पे हमारा टॉप पिक है प्रेस्टीज स्टेट का, जो अभी 440 के करीब चल रहा है, और हम मान के चल रहे हैं इनका जो ऑर्डर बुक है वो डबल हो गया है 3 महीने के अंदर। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है रियल एस्टेट में। अगर आप इसका टेक्निकल देखोगे तो 410 420 में बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, तो वहां से 20-25 पॉइंट ही ऊपर है, तो इस जगह पे लेना चाहिए। 500 का पहला टारगेट हमें आते हुए दिखेगा आने वाले 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो प्रेस्टीज स्टेट की बात हो रही थी, टारगेट 2 महीने के अंदर 500 तक आता हुआ दिखेगा इसमें। सर एक बार गोदरेज प्रॉपर्टी पर व्यू दे दीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा बेहतरीन कंपनी है, रियल एस्टेट में नंबर 1 प्लेयर में से एक है गोदरेज प्रॉपर्टी। अभी इसका अच्छा खासा अपमूव चल रहा था, उसके बाद ये जो मार्केट में 3 दिन का करेक्शन आया, उसमें ऊपर के लेवल से थोड़ा सा आपको रिट्रेस मिला है, वापिस ही इसका अपमूव स्टार्ट हो चुका है। अभी 2373 चल रहा है, तो इसी भाव में भी ले सकते हैं। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं,
2190 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, 2190 का स्टॉप लॉस रखें, करंट भाव में खरीदें। 26 से लेकर 2800 का लेवल वापिस हमें 1-1.5 महीने में आते हुए दिखेगा। ठीक है, तो 1-1.5 महीने के अंदर 2600 से 2800 तक के लेवल आते हुए दिखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी में। याद रखिए स्टॉप लॉस आपको 2190 का लगाना है। अभी करंट मार्केट प्राइस पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं 2372 करंट मार्केट प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गोदरेज प्रॉपर्टी का। ठीक है सर एलएनटी की अगर बात करें तो एलएनटी टेक्निकल बेसिस और फंडामेंटल बेसिस एक बार दोनों बताइए सर, कैसा दिख रहा है? निवेश करने के अभी कोई संभावनाएं बन रही है या नहीं? जी एलएनटी में निवेश के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1800 का लेवल है। यहाँ से आपको 1 साल के अंदर 25 से 30% का रिटर्न आपको लार्ज कैप में मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आप एलएनटी फाइनेंस की बात कर रहे हो, एलएनटी की बात कर रहे हो? सर मैं एलएनटी की बात कर रहा हूँ। एलएनटी डायरेक्टर साहब जी, तो आपने फाइनेंस का चार्ट खोल दिया गलती से। एलएनटी 1800 का लेवल है। इसी लेवल पे कोई अगर लेना चाहे तो ले। 2400 से 2500 का टारगेट हमें 1 साल में आते हुए दिखेगा। इस पे स्टॉप लॉस 1650 के करीब रख ले और 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस से 600 से 700 पॉइंट का टारगेट लॉन्ग टर्म व्यू में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो टेक्निकल हो, दोनों अच्छा है इसका। प्लस अगर मैं बात करूं, अगर आप देखोगे अभी गति शक्ति का गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी एलएनटी होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है एलएनटी। और इस रैली में बड़ा पार्टिसिपेट नहीं किया था एलएनटी। तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंडेक्स मैनेजमेंट की बात की थी, जो कुछ स्टॉक चल रहे हैं तो दूसरा रुक जाते हैं, तो अब एलएनटी का चलने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ से एलएनटी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। 2400 के टारगेट अचीव होने के बाद हम इसको वापस अपडेट करेंगे, बट ये कंटिन्यूअस होल्ड ही रहेगा अभी के लिए। 2400 में भी हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, उसको आगे टारगेट अपग्रेड करेंगे। अभी बड़ा टारगेट आपको नहीं दे रहे, 2400 तक इसको वेट करें। 1650 के करीब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर रखें। जी 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। टारगेट आपको 24 से पहला आगे 2500 तक टारगेट जाता हुआ दिखेगा। अभी करंट मार्केट प्राइस 1802 1803 चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर अपने पोर्टफोलियो में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहले से शेयर है तो होल्ड करके रखिए, आपको टारगेट 2400 तक अचीव होता हुआ आगे दिख सकता है। ठीक है सर, अदानी इंटरप्राइजेज एक बार बात कर लेते हैं। अदानी इंटरप्राइजेज सर, अदानी ग्रुप को मैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलता हूँ, टेक्निकली भी और फंडामेंटल्स भी। टेक्निकली ये शेयर एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये गैम्बलर्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत ज्यादा मूव आता है, एक दिन में 10% 5% का ऊपर नीचे होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा नुकसान हो सकता है। अब ये शेयर 150 रुपए से लेके 1600-1700 रुपए तक एक अच्छा मूव दिया है। हमारे पोर्टफोलियो में भी हुआ करता था लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, और इसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया 1000-1200 के लेवल पे, और हमारे क्लाइंट ने भी। अभी इसको मैं अवॉइड करके चल रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है अभिषेक जी, इसका आप अगर देखोगे ना शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको दिखेगा। मुझे 1 मिनट दे दो, मैं आपको एक्यूरेट बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 74.92 है। उसके बाद एफआईज जो होल्डिंग है वो 18.5 है, और डीआईज की जो होल्डिंग है 3.87 है। तो ऑलमोस्ट 97% की जो होल्डिंग है वो मार्केट में है ही नहीं सेल करने के लिए या बाई करने के लिए। सिर्फ 3% शेयर है जो बाई और सेल होता है, इसलिए इसमें जो मूवमेंट आती है वो हाई बहुत ज्यादा होती है, और इस पे इसलिए रिटेल इन्वेस्टर का लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉराइजन है और आपको इन्वेस्ट करना है तो अलग चीज हो गई। अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो आपको 3% लिक्विडिटी, ओनली 3% मार्केट में है, तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी कम होने के लिए शेयर का मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हुआ है। अगर मान लीजिए कोई एफआईज या कोई डीआईज 2 या 3% भी शेयर मार्केट में बेचने आ जाते हैं किसी वजह से, तो आपको ये लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट भी दिखा सकता है कम से कम 400-500 पॉइंट के लिए, सिर्फ 1 या 2% शेयर बेचने के आने के लिए भी। तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड करके चलने की बात कर रहा हूं। अब वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन में आप देखोगे ये जो शेयर है आपका 130 के पी में चल रहा है, जहां पर आरओई आरओसी जो है 10 से नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो दोनों ही 10 से नीचे है,
और 130 के अर्निंग के ये चलता है, और प्राइस टू सेल भी इसका 4 है, तो वैल्यूएशन वाइज भी ये थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। प्लस क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में कम है, तो ट्रेडिंग के लिए भी हम इसमें अवॉइड करके ही चलने की बात करते हैं। ठीक है, तो सर की बातों की अगर बात करें, लोकेश सर की बातों की एक समरी रखें, तो अभी अवॉइड करके चले अदानी इंटरप्राइजेस को। ठीक है सर, तो ये अदानी इंटरप्राइजेस की बात हो रही थी। लोकेश सर 100 में जुड़े, मगर ये वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है सर, बहुत ज्यादा वेल्थ बना के दिया है लास्ट 3-4 साल में, ये मानते हैं हम, और हमने भी यहाँ से इससे पैसा बनाया है, हमारे क्लाइंट ने भी बनाया है। मगर एक लेवल आने के बाद ये हो सकता है 15-20% चले, फिर 15-20% टूटे, बट जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए अवॉइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अदानी इंटरप्राइजेस पे सर की अवॉइड की बात थी। लोकेश सर 100 में जुड़े निफ्टी बैंक निफ्टी, इसके अलावा आपने 4 जो रिकमेंडेशन दी है, फेडरल बैंक, नैल्को, प्रेस्टीज एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टी, इन सारे स्टॉक के साथ जो भी दर्शकों के क्वेश्चन थे उस पे आपकी जो भी रिकमेंडेशन थे, जो भी सलाह थे आपने दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मॉर्निंग एडिशन में हम फिर जुड़ेंगे।